बचल बानी भाई तोहार 99 बेटा के पांडव मार दिए बा। कल अंतिम युद्ध बा हमार और भीम के। हम भीम के फटक के मारा माई। गांधारी कली की बेटा तोरे अंदर धन बल 20 मिनट रिकॉर्ड करी और अज्ञान के अहंकार 20 मिनट रिकॉर्ड कर कोटि कोटि के भरल। न संत के बुझला न ब्राह्मण गुरु बुझला न को माई बाप के सम्मान गिला। हमार कहल बात नले हुई तो बेटा तो माँ भात ना हुई लो तो आप 99 भाई मार लागिल हुई। लेकिन चलो बेटा कम से कम आज तू मेरे शरण में आ गया। अरे माँ तुझको आशीर्वाद जरूर देगी लेकिन अभी नहीं। बाबू हम तुमको देखना चाहती हैं, वो ऐसे देखना चाहती हैं जैसे सौरी के घर में जन्मे हुए बच्चे को माँ दिखती है। पूरा नगन बदन कल भोर में मेरे पास आना तब तुमको आशीर्वाद दूंगी। दुर्योधन ने कहा हे माई क्या कह रही हैं? सौरी के बच्चे छोटे होते हैं वो लज्जा नहीं लगती। मैं जवान हूं आपके सामने नग्न बदन कैसे आऊंगा? मां कहती है बेटा वृद्ध हो जाए लेकिन मां का लाल है उसमें तेरा हक है बेटा, तेरी भलाई है। जी मां। आज दुर्योधन किसी प्रकार से रात्रि को बिताया। हुआ है भोर और मां से मिलने चला। लेकिन बात सत्य है कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जिनके रक्षक भगवान हैं, उनका मानव का बिगाड़ सकता है। को भरी हरि के रीतये पुनि को हरि जो भरी है। जय राम थपे ते को थी है, जय राम उठे ते को थपी है। अर्थात जिनकी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रही है उनका कोई मानव का बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ने बागा कर सके जो जग बैरी हो। दुर्योधन को तनिक भी भनक नहीं लगा कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। ये पूरा नग्न बदन चल दिया है बड़े रफ्तार में। उस सामने क्या देखा? सर पर पीतांबरी है, मोर का पंख है, लाल लाल ऊंट है, कमल के समान खिले हुए नेत्र हैं, हाथों में बांसुरी है। कृष्ण भगवान ने देखा दुर्योधन को पूरा नग्न बदन। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन भैया तुम्हारे वस्त्र कहाँ हुए? ये कहा नग्न बदन जा रहे हो? ये बेचारे मारे लज्जा से सिकुड़ गया। माँ बुलाई है, माँ के पास जा रहे हैं। भगवान ने कहा इतना बेशर्म है कि जवान हुआ। अरे मूर्ख कम से कम कमर जंघा तो ढक लो। भगवान ने ऐसी लज्जा धराई कि दुर्योधन केला के पत्ता से कमर जंघा को ढक लिया। माँ के पास पहुंचा है। माँ तेरा पुत्र आ गया है, 16 वर्ष की उम्र की। मैं गांधारी अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी और अब 56 साल की थी। इतने दिनों तक दुनिया की किसी बुराई को नहीं देखा था। दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, लाल पीला हरा काला। आज सर की पट्टी खोल दी है, चम 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 प्रकाश निकला और दुर्योधन का जितना बदन खाली था सब वज्र खा हो गया। माँ कहती है बेटा तूने तो गलती कर दी, कमर जंघा को क्यों ढक लिया? दुर्योधन ने कहा माँ क्या बतावे माँ, वो कृष्ण मिल गए और मुझको ऐसी लज्जा धराई ना कि कमर जंघा ढक के आनी पड़ी। माँ कहती है सुन बेटा ये तेरे कमर जंघे कमजोर हो गए, बाकी सारे बदन वज्र के हो चुके हैं।
माँ का आशीर्वाद है तुझे, जा युद्ध में। मुझे डर है कि धोखा होगी ना तो तेरे कमर जंघा से। गांधारी बिगड़ गई भगवान पर कि कृष्ण आपने मेरे परिवार वालों को वापस में लड़ा के महाभारत करवा दिया। आप चाहते तो महाभारत नहीं होती। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके 56 करोड़ जदुवंशी नाती बेटा आपस में लड़के मर जाएंगे। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। दुर्योधन 18वें दिन मां का आशीर्वाद मिला है, बलशाली था ही, रण समरांगण में उतरा और आज भीम की हालत खराब है। इतनी ताकत है कि भीम जो है पसीना पसीना हो गए। दुर्योधन के मार से भीम का शरीर लहलुहान हो गया। भीम ने पूछा कि मेरे ठाकुर जी इतनी ताकत इसको कहां से आई है? भगवान ने कहा इसको मां का आशीर्वाद मिला है। कमजोर है तो कमर जंघा मारो कमर के ऊपर। तब भीम भैया ने अपने गदा से इसके कमर पर प्रहार किया और कमर को तोड़ दिया। दुर्योधन शांत हुआ और ये अभी आई मारा गया। पांडव विजयी हुए। जतो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय की प्राप्ति है। अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों के गुरु थे, यानी दुर्योधन और अर्जुन के दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य, और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। जो अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया, जिस पांडव ने मेरे मित्र दुर्योधन को मारा है, आज मैं उन 5 पांडवों के मस्तक को काट दूंगा। भगवान जानते हैं कि आज घटना घटेगी। तो पांडवों को बुलाया कि देखिए आप कल राजा बनेंगे ना, तो आज रात्रि मेरे शिविर में रहिए। मैं आपको कल के संबंध में चर्चा करूंगा। मीटिंग है कि राजभार कैसे चलाएंगे। पांडव बड़े प्रसन्न और आज की रात्रि भगवान के पास सो गए। मीटिंग के बाद द्रौपदी के कैंप में द्रौपदी के 5 पुत्र, इन लोगों ने सोचा कि आज पिताजी लोग नहीं हैं तो हम माँ के पास सो जाएं। तो द्रौपदी के 5 पुत्र माँ के अगल बगल में सो गए। अपना गुरु पुत्र अश्वत्थामा बदले की भावना से तलवार लेके पहुंचा है। सन्नाटा है, चारों तरफ साए साए करके रात्रि बोल रही है। कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, किसी के पैर की आहट नहीं, सांप सो रहे हैं। ऐसे में अपने ही गुरु के पुत्र गए, तलवार निकाली और पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट के अलग कर दिया। मां मां करके बच्चे रोने लगे। द्रौपदी ने देखा माता शिशूना निधिनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिटी डाउन करो, देखो इनके आवाज में है सिटी सिराज। माता शिशुना निधनम, माता देख रही कि मेरे पुत्र मारे गए, और मारने वाला कौन है? अपने गुरु का बेटा। छाती को पीटने लगी। हे गांडूधारी अर्जुन, हे चक्रधारी भैया कृष्ण, कहाँ हैं आप लोग? पांडवों के कान में जो आवाज पहुंची है, भगवान जगह अनर्थ हो गया, जल्दी चलो सिर में। 5 पांडव दौड़े हुए आ रहे हैं, पीछे पीछे भगवान कृष्ण है। गुरु बेटा अश्वत्थामा ने जब देखा कि पांडव जीवित हैं
मेरी भलाई नहीं होगी। अश्वत्थामा तो भाग चला। अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, सौगंध है इन 5 पुत्रों की, हे कृष्ण रथ को लाइए। अभी आताताई अभिमानी इस गुरु बेटा को पकड़ करके इसके सिर को काटूंगा। हे द्रौपदी, इसके खून से तेरे आंख के आंसुओं को पोंछूंगा। भगवान रथ लाए हैं और अर्जुन दौड़ा के अश्वत्थामा को पकड़ना चाहे तो अश्वत्थामा चला दिया ब्रह्मास्त्र। इतना भयंकर बाण छोड़ा, चम 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 प्रकाश, आकाश में तर बिजलियां चमकने लगी। भगवान कृष्ण के रथ के घोड़े हिलाते हुए अपने टाप से मिट्टी को रौंदने लगे। उसमें अर्जुन घबरा गए कि प्रभु जी, ये क्या किया अश्वत्थामा ने? क्या मैं एक ब्राह्मण बेटा को मारने के लिए दौड़ा रहा हूं, तो इनके सहायता के लिए अग्नि देवता आ गए, सूर्य आ गए, कि नारायण आ गए, कौन है? भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र है जी, चाहते हो प्राणों की भलाई तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। गांव के पूर्व से आगे लगल है, गांव के पश्चिम से धरा दो। एक ब्रह्मास्त्र को हिला के रख दिया है। अर्जुन जब समझाना ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मलोक में सारे देवता पहुंच गए। ब्रह्मा जी, अरे रोकिए प्रभु जी, कोई क्या करवाने जा रहे हैं, पूरी धरती धस जाए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, त्राहिमाम प्रभु जी, अर्जुन को रोकिए, इस दोनों शस्त्र ये छोड़े ना, और जो शस्त्र छोड़ा है उसको उठवा करके कि दूसरे देश से फेंकवा दीजिए। अर्जुन ने शस्त्र को शांति दिया और दौड़ करके गुरु बेटा को पकड़ ली और दोनों बाहें पीछे करके और रस्सी में बांध दी। आज अर्जुन अपने गुरु पुत्र को द्रौपदी के पास ले गए, जहां बेचारी बेटवा के लाश पर रो रही थी। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तूने मेरे सामने प्रतिज्ञा किया है तो विलंब मत करो, इसको मार डालो। ये आताताई है। धर्मशास्त्र का मत है कि जो जन्म से पागल है, जो शराब पी के होश गंवा दिया है, सोया हुआ बच्चा हो, औरत हो, कोई भी हो, दुश्मन क्यों ना हो, अगर अपने शरण में आ जाए वो अवध्य है, उसको नहीं मारनी चाहिए। और ये गुरुपुत्र सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। ये आताताई है, इसे मार डालो। ये बात कौन कह रहे हैं जी? बोलिए भगवान कृष्ण। लेकिन उस समय ये बात 3 लोग को अच्छी नहीं लग रही थी। एक सेवक कन्हैया को, एक महाराज युधिष्ठिर को और एक माई द्रौपदी को। विचार करने की बात है। मारो मारो की आवाज है, कत्ल करने वाला दुश्मन गिरफ्तार है। 5 ही पुत्र थे, 5 को मार दिया, पति उसको बंदी बना लिए हैं। सब लोग कह रहे मारिए मारिए, लेकिन द्रौपदी ने क्या देखा? तथारितम पशुवत पास बद्ध अभावम कर्मजुगस्मृतेना। दशरथवाड़ी पशुवत बद्धम अवामुखम, देख रहे कि पशु की तरह जो बांधा गया है। जो गुरु के पुत्र हैं, जिनकी मस्तक झुकी हुई है, समाज में मस्तक झुकना का मतलब गर्दन खड़ गया। द्रौपदी ने क्या देखा कि जो गुरु के पुत्र हैं, जिनके चरण को धोकर हम चरणामृत लेते हैं,
आज ये समाज में ऐसे मुड़ी गिरा के खड़े हैं, कांप रहे हैं, इनका पद तो महापाप होगा। ये भूल गई ये हत्यारा है, ये भूल गई कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। इनको दया आ गई हो अपने गुरु माई के ऊपर। कहती है भैया कृष्ण हमारे पतिदेव, एक तो हमारी गुरु माँ पहले से विधवा है, जब जब पति की याद आती होगी तड़प तड़प कर आंसू बहाती होंगी, लेकिन उस क्षण इनके पुत्र याद आ जाते होंगे। एक बेटा है तो पति के मर जाने के बाद पुत्र के सहारा को पाकर जी रही है, पर आप लोग आज इनको भी मार देंगे तो हमारी गुरु माई तो जीते जी मर जाएंगी। पति पहले से मरे हैं, एक ही बेटा इनको ही मार दीजिए, बहुत पाप लगेगा, इसलिए इनको मत मारिए। भगवान तारी लगा। वाह वाह, धन्य हो द्रौपदी। एक नाम है नारी, नारी नाम क्षमा, नारी नाम श्रद्धा, नारी नाम विश्वास। जोने घर के नारी क्षमा करके जाने ली, शांति जाने ली, वही घरवा का विकास हो रहा। और जोने घरवा का नारी के अंदर क्षमता नहीं है ना, वो घरवा के नहीं बढ़ रहा। नहीं का को माई लोग कहली पता रौरे का तो कम की नहीं जो हमारे सदमा करती बाड़ू जानो कह दी लइकवा से तो हमने बुझे अगर माई 3 के 13 जोड़ के कहली तो घर नरक बनौली। हर घर में तरी कम बेसी होत रहला, पतो हियो बेटी आई। हाँ, बेटी जैसन दुलार देव चाही, बेटी जैसन बाजार करे चाही, बेटी जैसे सम्मान करे चाहिए। कबो घर में झगड़ा हो ना, जब रोदे बनम सास तो वह पतो ही सासू के कल जला सासू के कल जला जे पतो है के सास न ले। एक काम करते वाली तो दूसरा का काम लेके छोड़ी जाए, वही सासू और पतो ही है तो पतनोहर चलेबे करी। सास पतो ही का रिश्ता खत्म, महतारी बेटी का रिश्ता बना ली, झगड़ा समाप्त। आज बेचारी द्रौपदी कैसन दया के ली हो, एक ममता जागलवा माई के और इनके जीवन दान दिया दिहली। आज तक घर में मोहल्ला में एगो लड़का छून देते हैं सर, अरे बाप रे बाप, लाठी ठगोल कपाल फड़गोल सब हो जाता। संतोष करिए, क्षमा करिए, जो गलती कर दिया उतने आवेश में आकर आप गलती मत करिए। जो क्षमा करता है ना वो बड़ा है, महान है। धरती माई बड़ी है, हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं। धरती माँ अपना बेटा समझ के सब माफ करती है। तो माँ का काम है माफ करना। पुत्र भले कुपुत्र हो जा, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। और माता कुमाता हो जाए तो दुनिया में किसी पुत्र का ठिकाना ना लगे। बोले राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलिए। क्या बोलेंगे? राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। क्या बोलेंगे? राधे राधे। तो उनके बोले कल ही है, बोला था बासमती बोला था। आप लोग बोलिएगा कि नहीं बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? और जोर से क्या बोलेंगे? पश्चिम वाला गोल बड़ी कंजूस होगा। एक बार और क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। राधे राधे। द्रौपदी माफ तो दे बड़ी,
लेकिन 19 मिनट हो गया 20